हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उन्हें बांटेंगे तो देश तबाह हो जाएगा। ये बात जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कही। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए सरकार की कोशिश वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की है। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के बल पर चलेगा, न कि नफरत और बंटवारे की राजनीति से चलेगा। क्या है वक्फ संशोधन विधेयक, उस पर भी बात करेंगे, मगर पहले मौलाना मदनी का ये बयान सुनिए। बगैर प्यार और मोहब्बत के मुल्क नहीं चलेगा, आपको ये चलाना पड़ेगा। आप इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करें और उसे बर्बाद करें, ये चीज नहीं चलेगी। मैं इस सिलसिले के अंदर जो गठबंधन की पॉलिसी है, मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, दूसरी चीज इलेक्शन के दबाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आज़ादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा की पॉलिसी है और जमीयत उलमा इस पॉलिसी के ऊपर जिंदा है। मसला फलस्तीन का है, बड़ी अजीब बात है। फलस्तीन आज़ाद मुल्क है, हकीकत ये है। आप ये देखिए, जब दौलत उस्मानिया को दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर ख़त्म किया और खिलाफत इस्लामिया तुर्क में ख़त्म हो गई, तो अमेरिका, रूस, बरतानिया, इन्होंने मिलकर एक यहूदी हुकूमत कायम की, इसराइल कहते हैं। उसकी एक हुदूद अरबा थी, उसके अंदर फलस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस नहीं था। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में सत्र के ठीक पहले जमीयत ने इस विधेयक और समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ रही केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इसी साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका मकसद अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्ति को वापस पाने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र की शुरुआत करते हुए व्यापक सुधार लाना है।